सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। ओके, तो हम वापस से आते हैं अपने कक्षा 3 हिंदी का पाठ 7 कौन सा है? टिप टिप्पा। इसमें हमने पहले भाग में क्या क्या किया था? इसके कठिन शब्द किए थे, शब्दार्थ किए थे, रिक्त स्थान, बहुवचन और लिंग बदलिए। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब है भाग 2। भाग 2 में हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर, किसने किससे कहा और वाक्य बनाइए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आई होप आप लोगों ने आगे का सब लर्न किया होगा, याद किया होगा, है ना? तो चलो अब मेरे साथ पहले CW नोटबुक निकालो। मैंने बोला था ना कि CW नोटबुक निकालोगे तो अच्छे से साथ साथ मैडम के साथ साथ आप लोग भी रीड करते रहना, मतलब देखते रहना कि मैडम क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आप लोग अपनी CW निकालो अपने साथ और पेंसिल भी निकालो। ओके, तो आई होप आप लोगों ने CW नोटबुक निकाली होगी और साथ में पेंसिल भी। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं इसके प्रश्नोत्तर भाग 2 में, है ना? तो पहला है का है, पोता रोज क्या सुनता था? तो इसका उत्तर है, पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। एक बार और देखते हैं इसको। पोता रोज क्या सुनता था? तो इसका उत्तर है, पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। ओके, अब दूसरा है इसका प्रश्न। खा है, दादी को किससे डर लगता था? तो इसका उत्तर है, दादी को टिपटिप्पा से डर लगता था। एक बार और देखते हैं इसको। दादी को किससे डर लगता था? तो इसका उत्तर क्या है? दादी को टिपटिप्पा से डर लगता था। अब इसका तीसरा है का क्वेश्चन। बाघ डर के मारे कहाँ छिपा बैठा था? इसका उत्तर है, बाघ डर के मारे तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिपा बैठा था। अब मैं एक एक शब्द पढ़ रही हूँ तो उस पर ध्यान दिया करो। ओके बेटा, जो मैं शब्द पढ़ रही हूँ ना धीरे धीरे। अब दोबारा से इसका उत्तर देखते हैं एक बार। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। बाघ डर के मारे कहाँ छिपा बैठा था? इसका उत्तर है, बाघ डर के मारे तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिपा बैठा था। अब है इसका चौथा। घ, बाघ ने मन ही मन क्या सोचा? अब है इसका उत्तर क्या है? उत्तर देखते हैं इसका। इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है ना। बाघ ने मन ही मन यह सोचा कि यही टिपटिप्पा है। आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। ओके, एक बार और देखते हैं इसको। बाघ ने मन ही मन क्या सोचा? तो इसका उत्तर है, बाघ ने मन ही मन यह सोचा कि यही टिपटिप्पा है। आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। ओके, और इसका लास्ट प्रश्न है ड़ा वाला। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था? इसका उत्तर है, बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बारिश से बचने के लिए एक बाघ बैठा था। एक बार और देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर फटाफट से। पोता रोज क्या सुनता था? इसका उत्तर है, पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था।
अब ख है दूसरा, दादी को किससे डर लगता था? तो इसका उत्तर है दादी को टिपटिपवा से डर लगता था। ग है, बाघ डर के मारे कहाँ छिपा बैठा था। तो इसका उत्तर है बाघ डर के मारे तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिपा बैठा था। और घ है, बाघ ने मन ही मन क्या सोचा? बाघ ने मन ही मन यह सोचा कि यही टिपटिपा है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। ओके। और फिर लास्ट है इसका, बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे कौन बैठा था? इसका उत्तर है बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बारिश से बचने के लिए एक बाघ बैठा था। ओके। अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर तो हो गए। अब हम देखते हैं इसके किसने किससे कहा। ओके, कौन किसको बोलता है वो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है का है, अरे बचवा का कहानी सुनाए। अब ये वाक्य किसने किसको कहा था? तो इसका उत्तर है दादी ने पोते से। तो किसने कहा था ये? दादी ने तो बोला था उसको, अरे बचवा का कहानी सुनाए। वो कहानी के लिए मचल रहा था ना, तो दादी ने पोते से। ओके। अब खा है इसका, टिपटिपा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो ये बात किसने कहा था? ये बात किसने पूछा था? ये पोते ने दादी से। उसने पूछा था ना कि टिपटिपा क्या शेर से भी बड़ा होता है, तो ये किसने कहा था? पोते ने दादी से। अब इसका गा है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो ये किसने कहा था? धोबिन ने धोबी से। एक बार और देखते हैं इसने किससे किससे कहा। पहला है, अरे बचवा का कहानी सुनाए। तो ये किसने कहा था? दादी ने पोते से। फिर दूसरा है, टिपटिपा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो ये किसने कहा था? पोते ने दादी से। अब गा है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो ये किसने कहा था? धोबिन ने धोबी से। ओके। तो ये हमारे किसने किससे कहा भी हो गए ना, प्रश्नोत्तर हो गए और किसने किससे कहा। ओके, कौन किसको बोलता है मतलब। अब है लास्ट, देखते हैं हम इसका वाक्य बनाइए। वाक्य बनाते हैं ना, एक शब्द से हम एक वाक्य बनाते हैं ना। तो अब इसमें पहला वाक्य क्या दे रखा है? डर। अब डर से हमको एक पूरा वाक्य बनाना चाहिए जिसमें डर आना चाहिए ना उसके अंदर। तो डर से क्या वाक्य बनाएंगे? दादी को टिपटिपा से डर लगता है। तो ये तो मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया है ना, और अगर हमको दूसरी तरह से भी बनाना हो तो हम बना सकते हैं। जैसे मुझे शेर से डर लगता है, मैं जब होमवर्क करके नहीं ले जाता तो मुझे उस दिन मैडम से डर लगता है। हम कुछ भी मतलब बना सकते हैं वाक्य। ओके। अब है संयोग। तो इसका अपने नोटबुक में क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है, संयोग से एक बाघ झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो ऐसे बना सकते हैं, और हम दूसरा भी कोई बना सकते हैं। जैसे संयोग से वो मेरा मित्र मुझे एक दिन संयोग से मिल गया रास्ते में, अचानक, मतलब संयोग से मतलब इत्तेफाक से, अचानक से कहते हैं ना, इत्तेफाक से वो मुझे मिल गया। ऐसे तो हम दूसरा वाक्य भी इसमें बना सकते हैं। अब है तीसरा है इसका परेशान। तो इसका है, धोबी अपने गधे को लेकर परेशान था। तो परेशान का इसका वाक्य जो हमने लिखवाया है वो तो ये लिखवाया है, धोबी अपने गधे को लेकर परेशान था। तो हम इसमें अलग तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आज बहुत परेशान हो गया, आज मैं इतना सारा मैंने होमवर्क कर करके मैं परेशान हो गया। या किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं ना कि आज मैं वहाँ गई थी तो वहाँ जाके तो इतनी परेशान हो गई। ऐसे हम और भी वाक्य बना सकते हैं ना। एक बार और देख लेते हैं इसके वाक्य बनाइए। पहला है डर, दादी को टिपटिपा से डर लगता है। फिर है संयोग, संयोग में है, संयोग से एक बाघ झोपड़ी के पीछे बैठा था। फिर है परेशान, परेशान में है, धोबी अपने गधे को लेकर परेशान था। ओके। तो आज अभी हमने इस पार्ट का टिपटिपा का हमने अभ्यास कर लिया। ओके, इसका रिवीजन हमने कर लिया, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में हमको वापस से ये टर्म 1 के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो हमें वापस से हमको याद करना है सारी चीज़ें, है ना। तो
तो आपको सिलेबस भी हम लोग बता देंगे। ओके, कौन कौन से लेसन आएंगे टर्म 1 में। तो हमें इस बार भी अच्छे से साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है ना, एग्ज़ाम हमको अच्छे से देना है, याद कर करके लिखना है ना। ओके, तो हमने ये पाठ का आज इसका पुनरावृत्ति कर लिया। इसमें हमने कर लिया इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वाक्य बनाइए, ये सब हमने कर लिया। और भी एक्स्ट्रा जो होता है, जो आप लोगों ने जो हम पीडीएफ डालेंगे ना, जो पीडीएफ देंगे उसमें से अगर आपने नोटबुक में जो चीज़ नहीं लिख रखी है वो आप पीडीएफ में से देख के नोटबुक में उतार लेना। ओके बेटा, और अच्छे से सारी चीज़ों को लिख लिख के याद करना। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, लिख के याद करना और लाइन के ऊपर से हमको लिखना है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब आगे का पाठ, दूसरे पाठ का, नए पाठ का अभ्यास करेंगे। ये अगला जो वीडियो मैं कराऊंगी वो हम नेक्स्ट लेसन करेंगे। अभी हम केवल पुनरावृत्ति ही कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ओके बेटा, आई होप और अच्छे से आप भी मेरे नोटबुक में भी, रफ नोटबुक में लिख के अच्छे से आप लोग रोज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करो और अपना ध्यान रखो। हमेशा हैंड वॉश करते रहो। बोला है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोग कि हैंड वॉश करते रहना। और बाहर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, मास्क लगा के। ओके बेटा, वेरी गुड। और मुझे लगता है कि आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लेकिन अब तो मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि अब तो मैडम आपको रिवीजन करा रहे हैं ना सारे मैडम, तो अब तो नोटबुक में भी आपने लिखा हुआ है। तो अच्छे से लिखकर हमको अच्छी तरह से अभ्यास करना है और मम्मी पापा को परेशान नहीं करना है ना, और जल्दी से प्रेयर करना है कि हम स्कूल हमारे खुल जाए और हम स्कूल आए। ओके बेटा, आई होप आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करोगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।